शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधेश्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી અને તમામ શ્રોતા શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપ્પા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पंचम संहिता एक चतवान ऋषो अध्याय, पेज नंबर 1494। 7 व्याधों की गति का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मार्तंडेय जी, स्वर्ग में 7 पितृगण कहे जाते हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान एवं 3 अमूर्त पितृगण है। आद्य देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का यजन करते हैं। इससे वे पितर योग बल के द्वारा सोम को तृप्त करते हैं। इसलिए विशेष रूप से श्राद्ध योगियों को ही देना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के 5 अथवा चांदी से युक्त पात्र के द्वारा स्वधा शब्द का उच्चारण कर दिया गया दान पितरों को तृप्तिकारक होता है। अग्नि, सोम तथा यम का आवाहन कर अग्नि में अथवा अग्नि के अभाव में जल में उत्तराभिमुख जो मनुष्य भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, उससे संतुष्ट हुए पितर श्राद्धकर्ता को भी संतुष्ट करते हैं। पितरगण प्रसन्न हो जाने पर अपने संतानों को पुष्टि, विपुल संतति, स्वर्ग, आरोग्य वृद्धि तथा अन्य अभिष्ट भी पूर्ण करते हैं। हे मुने, देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को विशेष कहा गया है। तुम भी पितृ भक्त हो, इसीलिए उनकी कृपा से अजर अमर हो। हे मुने, योग से भी वह गति प्राप्त नहीं होती जो पितृ भक्त को प्राप्त होती है। इसीलिए विशेष रूप से पितृ भक्ति करनी चाहिए। मार्तंडेय जी बोले, इतना कहकर देव स्वामी सनत कुमार मुझे देव दुर्लभ विज्ञान सहित दृष्टि देकर योग गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म, सुनो, पूर्व काल में भरद्वाज के ब्राह्मण पुत्र योग धर्म को प्राप्त कर दुराचार से भ्रष्ट हो गए। उनके नाम वाग्दुष्ट, क्रोधन, हिंस्त्र, पिशून, कवि, स्वसूर्स और पितृवर्ती थे, जो अपने नाम के अनुसार कार्य भी किया करते थे। वे सभी कौशिक गोत्रोत्पन्न एवं गर्ग के शिष्य थे। पिता के मर जाने पर वे सभी प्रवास में रहने लगे। गुरु की आज्ञा से गौ का पालन करते हुए उन लोगों ने उनकी दोहनशीला समानशील वत्स वाली कपिला गौ का अन्याय से वध कर दिया। हे भरत, मार्ग में मोहवश मूर्खता के कारण भूख से व्याकुल हो गुरु की गाय को मारने के लिए इस प्रकार उनकी दुष्ट बुद्धि उत्पन्न हुई। यद्यपि कवि तथा स्वसूर्ष ने उनसे गौ को मांगा, पर उन्होंने नहीं दी।
उधर उसे बचाने में भी वे समर्थ न थे। उनमें जो नित्य श्राद्ध करने वाला था उसका नाम पितृवर्ती था। उसने वध करने में समुद्वत अपने भाइयों को देखकर पितृभक्ति से विवश होकर क्रोध से कहा, यदि तुम लोग इसका वध अवश्य करना चाहते हो तो पितरों को उद्देश्य कर इस गौ का वध करो और सावधान होकर उससे पितरों का श्राद्ध करो। ऐसा करने से निश्चय ही यह गौ निसंदेह धर्म को प्राप्त होगी और धर्म पूर्वक पितरों के पूजन से तुम लोगों को वधजन्य अधर्म भी नहीं करना पड़ेगा। हे भरत, पितृवर्ती के ऐसा कहने पर उन लोगों ने उस गाय का प्रोक्षण किया और उसका वध कर उससे पितरों का श्राद्ध किया। इस प्रकार सभी लोगों ने गाय का उपयोग कर गुरु से निवेदन किया कि गाय को शार्दूल खा गया, अब वह बछवा बच गया है, इसे ग्रहण करो। तदंतर उस दुखी वत्स को ब्राह्मण गर्ग ने ग्रहण किया। उसके इस मिथ्या उपचार से सभी को गौवध का पाप लगा। हे तात, इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर वे सभी काल धर्म को प्राप्त कर विनष्ट हो गए। क्रूर कर्म, दुष्टता, हत्या करने एवं अपनी दुर्जनता से ही हिंसा में ही रमण करने वाले वे सभी सातों भाई दर्शान देश में महामनस्वी किसी लुब्धक के धर्म प्रवीण पुत्र हुए। तदंतर काल धर्म को प्राप्त होकर वे सभी दूसरे जन्म में पुण्य कालंजर पर्वत पर उद्वेग से खिन्न मोह विवर्जित मृग जन्म को प्राप्त कर वही विहार करने लगे। उस जन्म में भी वे पितृ पूजा के प्रभाव से जाति स्मरता को प्राप्त कर निर्द्वंद निष्परिग्रह क्षमाशील हो वन में विचरण करते थे। सभी अधर्म विवर्जित सधर्म का आचरण करते हुए अपने पूर्व जन्म की सिद्धियों का स्मरण करते थे। पूर्व जन्म में गुरुकुलों का जैसा धर्म सुन रखा था, वे उसी प्रकार से संसार से निवृत्त होने की बुद्धि में स्थित थे। तदंतर उन तपस्वी मृगों ने किसी प्रकार सूखे तृणादि का आहार करते हुए वही पर्वत मध्य में अपने प्राणों का त्याग दिया। हे भरत कुलोद्धव भीष्म, उन्होंने जहाँ पर प्राण त्याग दिया वे स्थान अब भी कालंजर पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं। पुनः शुभ अशुभ कर्म से वर्जित वे मृग अपने कर्मों से परम पुण्य शरद्वीप में जलचारी चक्रवाक योनि को प्राप्त हुए। वहां पर वे सधर्म का आचरण करने वाले असंग ममता रहित शांत निर्द्वंद निष्परिग्रह हो ब्रह्मचर्य को धर्म में निरत रहे और सहचरी धर्म का परित्याग कर निवृत्त परायण हो शकुन नामधारी ब्रह्मचारी पक्षी हो गए। वे सातों पक्षी वृद्धावस्था पर्यंत विकार रहित हो सर्वदा एकांत स्थान में ही निवास करते थे। ब्राह्मण का जन्म लेकर जो गुरु का मिथ्या अपचार किया था, इस कारण उन्हें पक्षी योनि प्राप्त हुई, किंतु श्राद्ध करने के कारण उन्हें ज्ञान बना रहा। उन्होंने व्यवस्थित चित्त हो पितरों का प्रसन्न करने के निमित्त श्राद्ध किया था। इस कारण उनको ज्ञान तथा जाति स्मरता जैसा गुण प्राप्त हुआ था। पूर्व जन्म में गुरुकुलों में उन्होंने ज्ञान सुना था, इस कारण उनमें ज्ञान भी बराबर बना हुआ था। अतः सबको ज्ञान का अभ्यास करना उचित है। उस योनि में उनके नाम सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शक, स्वतंत्र और सुयज्ञ हुए ये सभी कुलीन थे। हे महामुने, वन में विचरण करने वाले
उन धर्मात्मा पक्षियों के सामने जो घटना घटी उसे सुनो। नीप देश का राजा बड़ा प्रभावशाली था। वह एक समय अंतःपुर की स्त्रियों से युक्त हो निरंतर उस वन में आया। सर्व शोभा समन्वित एवं सर्व सुखोपेत उस राजा को देखकर स्वतंत्र नामक चक्रवाक ने अपने मन में विचार किया, इस निश्चल तप एवं निरंतर उपवास से अब मैं अत्यंत शिथिल हो गया हूँ। यदि मेरे किए गए पुण्य एवं तप नियम के कुछ फल है तो मेरे उस तपस्यादि संपूर्ण पुण्य के फल स्वरूप मैं भी इस राजा के समान सौभाग्य का पात्र हो जाऊं। मार्तंडेय जी बोले। तत्पश्चात उसके दो सहचारी चकवे बोले कि हम दोनों तुम्हारे राजा होने पर तुम्हारे प्रिय हितैषी मंत्री बन जाए। चौथे ने कहा ऐसा ही हो। इस प्रकार उसके कहने से उस योगात्मा की वैसी ही गति हो गई जिन दोनों चकवों ने मंत्री होने के लिए अपनी बात कही थी। उससे चौथा बोला, तुम लोग अपने कर्म ख्यान के कारण योग धर्म से वैसी ही गति प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम लोग भी इसी प्रकार का वरदान चाहते हो। अब मेरी बात सुनो। हे तात, तुम उत्तम काम्पिल्य नगर के राजा होगे एवं योग से भ्रष्ट हुए ये दोनों चक्रवाक तुम्हारे मंत्री होंगे। उन तीनों ने अपने चारों साथियों से कुछ भी नहीं कहा। चारों को मध्य में सुमना ने उस पर कृपा करते हुए कहा, तुम लोगों का श्राप भी मिट जाएगा। तुम लोग पुनः योग प्राप्त करोगे। ये स्वतंत्र सभी प्राणियों की भाषा का जानकार होगा। तुम सभी को पितरों के प्रसाद का पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि गौ का प्रोक्षण कर तुम लोगों ने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया है। हम लोगों के ज्ञान का संयोग तुम तीन के योग का निमित्त बनेगा। इस विषय में जब तुम लोग किसी पुरुष से हम लोगों के द्वारा कहा गया श्लोक सुनोगे तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह सुमना नामक चक्रवाक मौन हो गया। मार्तंडेय जी बोले, हे शांतनु प्रवताजमत, मैंने लोक कल्याण के लिए ये चरित्र तुमसे कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલ ચૂક માફ કરજો, શિવજી કૃપા રાખજો। આજના શિવ પુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।